वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं रवि तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी टू टारगेट विद ताल्लुक में और यूपीएसआई की इस बैच पे। आइए जल्दी से आप सभी लोग हम लोग पढ़ाई लिखाई की एक शुरुआत करें। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? राधे कृष्ण, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। अभिजीत बनर्जी, हिमांशु, कौशल, जितेंद्र सिंह, एसए बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, विनय यादव, अभिषेक प्रताप सिंह, जय हिंद, अनुपम, अभिषेक। अभिषेक कल मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था, क्यों तू रह रहे कि गुस्सा जाता है अभिषेक? कल मैं जो है अभिषेक का कमेंट पढ़ रहा था रात में, तो मैंने सोचा इसका नंबर मांग के इसका जो है थोड़ा काउंसलिंग करूं। कभी कभी अभिषेक प्रताप सिंह बहुत गुस्सा जाता है कमेंट में। जो आपने फीडबैक्स दिए थे जो हिंदी की क्लास को लेकर और शेखर सर की क्लास को लेकर। हाँ क्यों अभिषेक, क्या हाल है? सब ठीक है? वसीम खान अंसारी, गुड मॉर्निंग सर। संजीव सिंह, राम राम। पूजा राय, गुड मॉर्निंग। हिमांशु कौशल, सब बढ़िया। चलिए, अभिषेक गुप्ता सर। जी सर, गुस्सा नहीं सर, डर आ जाता है मन में। अरे चिंता मत करिए, कभी इधर कभी उधर सब चलता है ना। चेतन खटाना, गुर्जर, अंकित त्रिपाठी, अंशुमान कृष्ण, अभिनव उपाध्याय, राधे यादव। चलिए, और हिमांशु कौशल नहीं, उनके लिए तो इससे नहीं नहीं ठीक है। अभिषेक होता है, कभी कभी होता है। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, मैं आप लोगों से एक आज जो है सभी लोगों से एक सामूहिक रूप से एक बात कहना चाहता हूं। हिंदी जैसे जो अमरीश सर ने आपको पढ़ाई है आप उसको पढ़ लीजिए। मैं हिंदी की प्रैक्टिस जो आपको कराऊंगा, जब प्रैक्टिस सेट होगा, एक समय आने दीजिए। तो हिंदी की प्रैक्टिस के लिए, चूंकि अमरीश सर अब नहीं है, वो चले गए हैं और उनकी ज्वाइनिंग है, तो हिंदी की प्रैक्टिस के लिए मैं एक और टीचर एक बहुत अच्छा लाऊंगा और उससे 10-12 प्रैक्टिस सेट जब आपके प्रैक्टिस करवा दूंगा हिंदी के, और जो कंफ्यूजन आपके मन में जो रह गए हैं वो मैं 15 क्लासेज और हिंदी की करवा के उन 15 क्लासेज को उसको क्लियर कर दूंगा। क्लियर? तो आप लोगों को वहां पे दिक्कत नहीं होगी किसी भी कीमत में। भाई देखिए, अभी तो आपका फॉर्म नहीं आया, फॉर्म आने दीजिए। जो प्रैक्टिस सेशन आपका होगा उस प्रैक्टिस सेशन को मैं बहुत बेहतर तरीके से आपके प्रैक्टिस सेशन को कराऊंगा। तो प्रैक्टिस सेशन जब बेहतर तरीके से आपका होगा तो उसमें और भी जो चीजें आपकी रह गई हैं वो चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी। हिंदी के लिए और बहुत अच्छे अच्छे जो है लोग हैं। अमृतसर भी बहुत अच्छे थे, हो सकता है कहीं कनेक्टिविटी में दिक्कत रही हो, तो मैं और भी जो है अच्छा जो मार्गदर्शन आपके लिए होगा। अभी तो हम लोग का सफिशिएंट टाइम है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, तो उसको लाके उन चीजों को पूरा करूंगा। क्लियर है? इसलिए कोई परेशानी की जरूरत नहीं है आपको किसी भी चीज के लिए। क्लियर? एक बार सिलेबस हम लोगों का पूरा हो जाए, फिर जो विषय आपका कमजोर रह गया होगा, मान लो जहां जहां भी आपको दिक्कत होगी, मैं आपसे बात करूंगा कि बताइए कहां कहां दिक्कत है, तो एक बार फिर से आपसे डिस्कस कराने की कोशिश करूंगा ताकि एक भी चीज की कमी आप लोगों को ना लगे। क्लियर है? चलिए, अच्छा, ज्योग्राफी के नोट्स में प्रांजल जी कह रहे हैं कुछ दिक्कत है। चलिए, ओके, मूल विधि। चलिए, अब हम लोगों को पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। ज्योग्राफी के नोट्स पर मैं आज से ध्यान देता हूं। मूल विधि की लास्ट कक्षा का नोट्स भी आप लोगों को जो है शुक्ला सर से कह के भिजवा देता हूं, और एक दिन शुक्ला सर को बुला लेता हूं 2 घंटे के लिए, है ना, ताकि और इस तरफ आपने जो पढ़ा हो अगर उसमें कुछ डाउट रह गया हो तो फिर उनको आप क्लियर कर ले। शुक्ला सर को एक बार बुला के देता हूं, जहां जहां नोट्स की समस्या हो उसको क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर? ज्योग्राफी के नोट्स पर अभी ध्यान देता हूं। आप में से किसी ने कहा सर ज्योग्राफी के नोट्स, बाकी सारे नोट्स बहुत अच्छे लेकिन ज्योग्राफी के नोट्स उस हिसाब से नहीं है, तो मैं एक बार ध्यान देता हूं पर। ठीक है? चलिए, चलिए,
सूर्यकांत त्रिपाठी जी कह रहे हैं, सर आपकी संस्था पर विश्वास कम हो रहा है, मुझे अभी तक कोई नोट्स नहीं मिला है। 42 अक्टूबर से जुड़े हैं, 2 अक्टूबर से। सूर्यकांत त्रिपाठी जी आप कैसी बात कर रहे हैं? सभी को पूरे नोट्स मिल गए हैं, आप कोई अलग से थोड़ी ना है कि मैं आपको अलग से नोट्स भेजूंगा। जब आप ऊपर जाते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, तो वहां पे लिखा है ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। अब मैं कोई आपको अलग से तो नोट्स पोस्ट करूंगा नहीं घर पर। आप लोग कैसी बात करते हैं? हाँ, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको आप जो है, हाँ उसको आप जो है ज्वाइन करिए, तुरंत ज्वाइन करिए, देखिए पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप अपनी तकनीकी कमियों को हम लोगों के ऊपर डालते हैं। जब आप वेबसाइट में पेज खोल रहे हैं तो सबसे ऊपर लिखा है ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, आपको बस क्लिक करना है और उस टेलीग्राम चैनल, आपको ये अलग से थोड़ी ना है कि हमारा आपसे कोई मन द्वेष है कि मनभेद है कि हम आपको नोट्स नहीं देंगे और सब लोगों को नोट्स दे देंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है, है ना। जितने भी लोग नए जुड़े हैं, जिनके एडमिशन नए हैं या जो जुड़ते जा रहे हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि वेबसाइट के पेज के सबसे ऊपर देखिए लिखा है ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, उसको क्लिक करिए और जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पर ही पूरे नोट्स भेजे जाते हैं, सूचनाएं भेजी जाती हैं, वहां से आपको पूरे नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। चलिए, ओके, चलिए। ज्योग्राफी की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो ज्योग्राफी वाले सर से आज मैं अनुरोध करूंगा कि वो चीजों को बेहतर तरीके से करें। क्लियर है? चलिए, अब चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। ठीक, अब मैं आपके कमेंट नहीं लूंगा, आइए शुरुआत करता हूं। आज हम लोगों को पढ़ना है घड़ियों का तेज होना एवं मंद होना। घड़ियों का तेज होना एवं मंद होना, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फॉल्टी क्लॉक, फॉल्टी क्लॉक या खराब घड़ी। क्या कहते हैं? फॉल्टी क्लॉक या खराब घड़ी। इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं घड़ियों का झटके से चलना, झटके से चलना। अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर घड़ी झटके से चल रही है तो इसका मतलब है या तो वो अपने वास्तविक समय से तेज चल रही है और या तो वो अपने वास्तविक समय से मंद चल रही है। अगर घड़ी झटके से चल रही है तो इसका मतलब है कि या तो वो अपने वास्तविक समय से तेज चल रही है या तो वो अपने वास्तविक समय से धीरे से चल रही है। घड़ियों का झटके से चलना, क्लियर। और अगर घड़ी बिना झटके के चल रही है तो इसका मतलब है घड़ी सही समय पर चल रही है। तो 3 नामों से हम लोग इसको जानते हैं, घड़ियों का तेज होना एवं मंद होना, फॉल्टी क्लॉक, और हम लोग इसको कहते हैं घड़ियों का झटके से चलना, घड़ियों का झटके से चलना, क्लियर। 2 तरह के सवाल इसमें आते हैं। अब मैं इस पेज को अगर बदल दूं, है ना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, समझ लीजिए। 2 तरह के सवाल इसमें आते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं फॉल्टी क्लॉक, तो 2 तरह के सवाल इसमें बनते हैं, क्लियर। एक को हम लोग कहते हैं समान समय, समान समय या वही समय, समान समय या वही समय। और दूसरे को हम लोग कहते हैं वास्तविक समय, वास्तविक समय या सही समय, वास्तविक समय या सही समय। एक को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? समान समय या वही समय, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? वास्तविक समय या सही समय। क्लियर, ध्यान रखिएगा। क्लियर, समान समय और वही समय का मतलब होता है इक्वल टाइम
और रिपीटेड टाइम, है ना, इक्वल टाइम और रिपीटेड टाइम, और इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल टाइम और राइट टाइम। दो तरह के सवाल आपके बनते हैं लैंग्वेज के हिसाब से। अगर हम लोग देखें तो हम कहते हैं समान समय या वही समय, और यहां पर वास्तविक समय सभी से। इसको हम लोग कहते हैं फॉल्टी क्लॉक का टाइप 1 और इसको हम लोग कहते हैं फॉल्टी क्लॉक का टाइप 2। अगर समान समय या वही समय है तो यहां पर एक और विशेषता होती है, यहां केवल प्रारंभिक समय ही दिया जाता है। यहां केवल प्रारंभिक समय ही दिया जाता है। और इस वाले जो टाइप 2 का सवाल होता है, यहां पर प्रारंभिक और अंतिम दोनों समय दिए जाते हैं। प्रारंभिक और अंतिम दोनों समय दिए जाते हैं। यहां पे प्रारंभिक और अंतिम दोनों समय दिए जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब टाइप 1 का सवाल होगा तो इसकी पहचान आपको दो आधारों पर करनी है। पहला आधार क्या होगा कि जब उसकी लैंग्वेज की लास्ट लाइन होगी, उसकी लैंग्वेज की लास्ट लाइन में लिखा होगा समान समय या वही समय। क्या लिखा होगा? समान समय या वही समय। और यहां पे लिखा होगा वास्तविक समय या सही समय। क्या लिखा होगा? वास्तविक समय या सही समय यहां पे लिखा होगा। क्लियर? और यहां पर केवल प्रारंभिक समय ही दिया जाता है और यहां पर प्रारंभिक और अंतिम दोनों ही समय दिए जाते हैं। क्लियर? अब मैं सबसे पहले टाइप 1 की बात करता हूं। बहुत आराम से मैं इन दोनों टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि आगे की क्लॉक का पूरा बेस इस पर डिपेंड है और आपको बहुत बेहतर तरीके से इन चीजों को समझना है। क्लियर है? आइए तो बताइए, ये पहचान आपको क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। बताइए, यहां तक मामला क्लियर है? बताइए। चलिए अब देखिए यहां पर जैसे मैं पहले टाइप का एक सवाल लिखता हूं, फिर उसका पूरा फॉर्मेट बना के आपको समझाता हूं। जैसे पहले टाइप का जो पहला सवाल आपका है, उसको अगर हम लोग यहां पे देखें तो सवाल में जैसे मैं यहां पे लिखता हूं आपके, जैसे मैंने लिखा यहां पर एक घड़ी, ध्यान समझिएगा, समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में अपने वास्तविक समय से 20 मिनट मंद हो जाती है। यदि इस घड़ी को सोमवार सुबह 8 बजे सही समय दिखाया गया हो तो फिर यह घड़ी कब समान समय प्रदर्शित करेगी। तो फिर यह घड़ी कब समान समय प्रदर्शित करेगी। अब पहचान देखिए, जो मैंने आपको पहचान बताई थी उस पहचान को देखिए। केवल प्रारंभिक समय दिया जाता है तो एक समय दिया गया है, देखिए सुबह 8 बजे, और अंतिम लाइन में समान समय आया है। जब भी आपको ये दो विषय वस्तु दिखे तो हम समझ जाएंगे कि यह सवाल टाइप 1 का है। बहुत इत्मीनान से बिल्कुल समझिए, तब हम लोग समझ जाएंगे कि यह सवाल क्या है, टाइप 1 का है। बहुत आसानी से इसको लगाना है।
समान समय का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकली समझ लीजिए। देखिए सवाल तो मैं आपको एक सेकंड में करवा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली इन चीजों को समझिए। समान समय का मतलब ये है कि देखिए हर सवाल में 2 घड़ियां होती है। ये आपकी वास्तविक घड़ी है, क्लियर। जैसे आपने कहा कि कोई घड़ी लेट हो जाती है, उस घड़ी को आप कैसे देखते हैं? मान लीजिए 2 घड़ियां हैं आपकी यहां पर, क्लियर, और एक घड़ी आपकी वास्तविक चल रही है, सही समय पर चल रही है, और एक घड़ी आपकी मंद या तेज चल रही है। एक घड़ी आपकी मंद या तेज चल रही है, क्लियर। अब ये तो सही समय पर चल रही है ना। इसकी खराबी क्या है कि प्रत्येक घंटे में कितना लेट हो जाती है? 20 मिनट लेट हो रही है प्रत्येक घंटे में, इसकी खराबी है। तो एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आपको घड़ी को सही नहीं करना है, आपको घड़ी को सही नहीं करना है। ये घड़ी लेट चल रही है, इसको लेट चलने दीजिए। आपको घड़ी को सही नहीं करना है, वो घड़ी अगर लेट चल रही है तो उसको लेट ही चलने दीजिए। आप हमको ये बताइए कि लेट होते होते कब ऐसी स्थिति आएगी कि इन दोनों घड़ियों के समय एक दूसरे के समान हो जाएंगे, या इस घड़ी में वही समय हो जाएगा जो समय इस घड़ी में है। एग्जामिनर आपसे कह रहा है लेट चल रही है तो लेट चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेट ही सही, आप सही मत करिए। बस हमको इतना बता दीजिए कि लेट होते होते कब ऐसी स्थिति आएगी कि इन दोनों घड़ियों के समय एक दूसरे के बिल्कुल समान हो जाएंगे, या इस घड़ी में वही समय हो जाएगा जो समय इस घड़ी में है। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा हो सकता है 12 घंटे या 720 मिनट बाद, क्योंकि कोई भी घड़ी एक चक्कर से ज्यादा लेट नहीं कर सकती और एक चक्कर से ज्यादा तेज नहीं चल सकती। इसका मतलब यह है कि 20 मिनट लेट हो रही है, लेट होते होते जैसे ही ये 720 मिनट लेट हो जाएगी, ये पूरे 12 घंटे लेट हो जाएगी, और ये वही पहुंच जाएगी जहां से इसने लेट होना शुरू किया था। बात समझिए, मेरा मतलब ये है कि कोई भी घड़ी, फिर समझिए, कोई भी घड़ी कभी भी ना तो 12 घंटे से ज्यादा लेट हो सकती है और ना ही 12 घंटे से ज्यादा तेज हो सकती है, क्योंकि घूमते घूमते चलते 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 कोई घड़ी जैसे ही 12 घंटे या 720 मिनट लेट होगी, वो वहीं आ जाएगी जहां से उसने लेट होना शुरू किया था या जहां से उसने तेज होना शुरू किया था। प्रैक्टिकली मैं आपको समझा देता हूं, समझ लीजिए, और फिर आसानी से मैं आपको हल करा दूंगा। ऐसे में आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। सपोज करिए हमारे पास 2 घड़ियां हैं सवाल के हिसाब से। एक घड़ी वो है जो वास्तविक समय दिखाती है, और एक घड़ी वो है जो खराब है। और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे दोनों घड़ियों का समय समान हो सकता है। तो एक सवाल के बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। वास्तविक घड़ी में कितना बजा है? 8 बजा है, क्लियर। तो जब हमने कंपेयर किया तो दोनों घड़ियों में 8 बजा था। खराबी क्या है कि प्रत्येक घंटे में खराब जो घड़ी है वो 20 मिनट लेट हो जाती है। तो 8 बजे हमने दोनों घड़ियों को मिलाया। अब वास्तविक घड़ी में जब 9 बजा 1 घंटे बाद, तो इस खराब घड़ी में 9 नहीं बजेगा, ये 40 ही मिनट चलेगी। इसमें 8:40 का समय होगा, क्योंकि ये प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट हो जाएगी, क्लियर है? 20 मिनट लेट हो जाएगी, क्लियर। अब देखो, जब इसमें 10 बजेगा तो ये फिर यहां से 40 मिनट चलेगी, तो इसमें 9:20 होगा, क्योंकि ये तो 1 घंटे में 60 ही मिनट चल रही है, लेकिन ये प्रत्येक घंटे में कितना लेट हो रही है? 20 मिनट। इसका मतलब ये प्रत्येक घंटे में कितना चल रही है? 40 मिनट। तो जब ये ठीक 60 मिनट चली तब ये 40 मिनट चली, जब फिर ये 60 मिनट चली तो फिर ये 40 मिनट चली, तो 9:20 हो गया। और जब इस घड़ी में 11 बजेगा तो इस घड़ी में बजेगा कितना बताओ? 10 बजेगा। अब गौर से देखिए, जैसे ही ये घड़ी 3 घंटे चलती है तो ये घड़ी 2 घंटे ही चलती है। देख पा रहे हैं आप लोग? जब ये घड़ी 8 से 11 तक 3 घंटे चलती है तो ये घड़ी 2 ही घंटे चलती है। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि 1 घंटे में 20 मिनट लेट होने का मतलब है कि 1 घंटे में 20 मिनट, तो 2 घंटे में 40 मिनट, तो 3 घंटे में 60 मिनट। तो 3 घंटे के 60 मिनट का मतलब है प्रत्येक 3 घंटे में 60 मिनट, मतलब 1 घंटे लेट। तो जैसे जैसे ये घड़ी 3 घंटे चलेगी, ये घड़ी 2 ही घंटे चलेगी, क्योंकि ये 20-20 मिनट की जो देरी है
प्रत्येक 3 घंटे में 1 घंटे लेट हो जाएगी। इसी कैलकुलेशन को जब हम आगे कैरी करेंगे तो 11 बजे के अगले 3 घंटे बाद इसमें 2 बजेगा, तो ये तो 3 घंटे चल गई, लेकिन ये 2 ही घंटे चलेगी तो इसमें 12 ही बजेगा। फिर 2 के बाद जब इसमें 5 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा बताओ, इसमें 2 बजेगा। 5 के बाद जब इसमें 8 बजेगा, ये 3 घंटे चलेगी तो इसमें कितना बजेगा, 4 बजेगा। 8 के बाद जब इसमें 11 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा, 6 बजेगा। इसको 3 घंटे चलाते चलिए, इसको 2 घंटे। 11 के बाद जब इसमें 2 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा, 8 बजेगा। 2 के बाद जब इसमें 5 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा बताओ, 10 बजेगा, है ना। 5 के बाद जब इसमें 8 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा बताओ, 12 बजेगा, है ना। 8 के बाद जब इसमें 11 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा बताओ, 2 बजेगा। ध्यान दीजिएगा, 11 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा, 2 बजेगा। इस 11 के बाद जब इसमें, अब यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 11 के बाद जब इसमें 2 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा बताओ, 4 बजेगा। 2 के बाद जब इसमें 5 बजेगा तो इसमें कितना बजेगा बताओ, 6 बजेगा। और 5 के बाद जब इसमें 8 बजेगा तो इसमें भी कितना बजेगा, 8 बजेगा। और दोनों घड़ियों में जब 8 बजेगा तो यहां पर बेटा दोनों घड़ियों का समय क्या हो जाएगा बताओ, समान हो जाएगा, या एक घड़ी में वही समय हो जाएगा जो समय दूसरी घड़ी में है, जो समय दूसरी घड़ी में है। क्लियर है, बात समझ में आई। अब अगर हम देखें कि इसके बीच में कितना घंटा लग गया तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 3 घंटे तो ये थे, और बताओ अब 11 से 2 के बीच के 3 घंटे, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, यहां पे 3, यहां के 3, यहां के 3 और यहां के 3। अगर सारे घंटों को हम जोड़ दें तो 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 12 3 15, 3 18, 18 3 21, 3 24, 3 27, 3 30, 3 33, 3 36, टोटल कितने घंटे लगे, 36 घंटे। तो आप कहेंगे सर 36 घंटे के बाद ये घड़ी समान समय प्रदर्शित कर देगी। क्लियर है। हाँ। जैसे ही कोई घड़ी अगर तेज हो रही है, मंद हो रही है, तो बस इतना जान लीजिए कि या तो वो 12 घंटे लेट हो जाए या वो 12 घंटे तेज हो जाए, तो आपका समय बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अब थिंक विदाउट इन कॉन्सेप्ट से चले तो बेटा आपको इतना नहीं करना है, ये तो आपको समझने के लिए है, और जो मैं नोट्स भेजूंगा उसमें भी ये बात होगी। अब देखिए, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब मेरे कॉन्सेप्ट से अगर आप देखें तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अब जब टाइप 1 का सवाल हो तो आपको केवल एक चीज याद रखनी है, 720/x, बस 720/x टाइप 1 के लिए याद रखिए। जहां पर x क्या है तो आप कहेंगे किसी घड़ी के तेज या मंद होने वाले मिनटों की संख्या। अब ओरल कराता हूं, होने वाले मिनटों की संख्या, तेज या मंद होने वाले मिनटों की संख्या। वहां पे तो आपने देखा कैसे होता है, अब यहां पे हम देख रहे हैं परीक्षा में कैसे करना है। तो सीधे सीधे 720 कॉमन है, लिख दीजिए। अब x की वैल्यू क्या है, यहां पे क्या है बताओ, मंद हो रहा है, तो आप कहेंगे 20, और 20 से 720 को काट दीजिए तो 36 घंटे, और ये आपका आंसर हो गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहां पे सवाल ओरल हो जाएगा, यहां पे सवाल ओरल हो जाएगा। हाँ, क्लियर है। तो सीधे सीधे अब टाइप 1 जब रहे तो आपको याद रखना है बेटा 720/x, और 720/x जब ऐसे करेंगे तो x क्या है, तो आप कहेंगे तेज होने वाले या मंद होने वाले मिनटों की संख्या को हम क्या कहते हैं, x कहते हैं। और x की वैल्यू यहां पर क्या होती है बताइए, तो x की वैल्यू यहां पर क्या होती है, 20 है इस सवाल में, तो आप सीधे सीधे उसको 20 लिख देंगे, और यहां पर आपका सवाल क्लियर हो गया। और उत्तर कितना आ गया, 36 घंटे आ गया। जिसके पास किताब है मेरी, उसमें सारी चीज लिखी हुई है, एक एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, ना तो कोई प्रैक्टिस सेट खरीदने की आपको मार्केट से जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूं उतनी ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। क्लियर है।
हाँ, जिन लोगों के पास किताब है उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्लियर है? चलिए, हाँ बिल्कुल, ट्रिक से मशीन इनपुट भी पढ़ाएंगे। अभी जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ लो अभिमन्यु भाई। चलिए उपाध्याय जी, क्लियर हुआ? ये बताइए, मामला क्लियर है यहाँ पे? अब कोई भी सवाल अगर आए तो फिर भैया आपको कलम नहीं उठानी है टाइप 1 में, आपको सीधे सीधे क्या करना है, हाँ सीधे सीधे क्या करना है, हाँ जी जी, बुक लेनी है, बुक के बारे में भी बताऊंगा, जिन लोगों को बुक लेनी है अभी बता दूंगा, पहले यहां पे देख लीजिए। सीधे सीधे आपको यहां पे क्या करना है बेटा, यहां पे आपको क्या करना है कि सुबह 8 बजे दिखाया गया तो फिर घड़ी कब समान समय प्रदर्शित करेगी, तो इसका मतलब ये है कि आपने यहां पर कर दिया। अब जैसे मान लीजिए मैं सवाल की लैंग्वेज बदल दूं, चलिए अब सवाल तो बार बार लिख नहीं पाऊंगा, सपोज करिए मैंने यहां पे कुछ चीजें बदल दी। चलिए मैंने बदल दिया वास्तविक समय से 12 मिनट तेज हो जाती है, 12 मिनट तेज हो जाती है। क्लियर? यदि उसे मंगलवार सुबह 6 बजे सही समय दिखाया गया हो तो बताइए कब समान समय प्रदर्शित करेगी। तो आपको सवाल पढ़ते ही उत्तर करना है, हाँ सवाल करते ही मैंने जो है उत्तर आपको करना है, बताइए। हाँ हाँ क्लियर है? अब आपने कहा यहां पर घड़ी तेज हो रही है तो तेज होने वाले मिनटों की संख्या कितनी है, तो आपने कहा 12 मिनट, तो यहां पे सीधे सीधे आप लिखेंगे 720 बटे x, और x की वैल्यू कितनी है बताओ 12, तो यहां पर आपको अनर्थ करने की जरूरत नहीं, 12 अब यहां से कर दिया तो कितना हो गया 60 मिनट, 60 घंटे। और हमारा उत्तर कितना आ गया 60 घंटे। अब इसमें भी दो वेरिएशन है बेटा, एक तो ये पूछा जाता है कितने घंटे बाद, और एक पूछा जाता है कब और किस दिन। पूरा सवाल समझना है, क्या पूछा जाता है, दो तरह से लैंग्वेज में एक पूछा जाता है। क्लियर? जैसे टाइप 1 अगर हम पढ़ रहे हैं तो टाइप 1 का एक पूरा फॉर्मेट क्लियर कर ले हम लोग। टाइप 1 का मतलब है समान समय, एक एक चीज को बिल्कुल खोल के आप अपने से ओपन करके सवाल में वो क्लियर कर लीजिए, या वही समय, इक्वल टाइम और रिपीटेड टाइम, आराम से, है ना। अब टाइप 1 का देखिए क्या है, या तो पूछा जाता है कितने घंटे बाद, कितने घंटे बाद, ध्यान सुनिएगा, और दूसरा पूछा जाता है कब और किस दिन। जैसे आपसे अगर पूछा गया कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी, तो कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करने का मतलब है हमने सीधे कह दिया 720 बटे x, और हमारा उत्तर आ गया। और अगर हमसे कहा जाए कब और किस दिन समान समय प्रदर्शित करेगी, तो कब और किस दिन का मतलब ये होता है कि आपने कहा 720 बटे x, तो आपने कहा 720 बटे 12, तो यहां पे आया 60 घंटे। तो अब आपने कहा 60 घंटे बाद, तो 60 घंटे बाद मतलब किस समय के 60 घंटे बाद, किस समय के 60 घंटे बाद, तो आपको जो आपका प्रारंभिक समय दिया गया है बेटा, प्रारंभिक समय जो दिया गया है, उस प्रारंभिक समय में आपको प्राप्त घंटों की संख्या को जोड़ना पड़ेगा, प्राप्त घंटों की संख्या को जोड़ना पड़ेगा। और प्राप्त घंटे कौन से हैं, जो आपको 720 बटे x से मिले हैं, और प्रारंभिक समय क्या है जो आपको दिया जाता है, बताइए कहां पर, जो आपको सवाल में दिया जाता है। जैसे आपने कहा, ये सवाल था, आपने कहा मंगलवार सुबह 6 बजे सही समय दिखाया गया, तो 60 घंटे बाद तो आपने कहा समान समय प्रदर्शित करेगी, किस समय के 60 घंटे बाद, तो आप कहेंगे मंगलवार सुबह 6 बजे के 60 घंटे बाद, मंगलवार सुबह 6 बजे के 60 घंटे बाद। तो जब हम इस सवाल को लगाएंगे कब और किस दिन के लिए, तो यहां पर हम जैसे कहा गया कब और किस दिन, तो अब प्रारंभिक समय क्या है इसका उत्तर निकालने के लिए देखिए प्रारंभिक समय हमारा क्या है, तो आप कहेंगे सर
मंगलवार सुबह 6 AM, ठीक है ना। अब इसमें हमें 60 घंटे जोड़ने हैं। अब यहां पर कुछ और चीजें बेटा ध्यान कर लीजिए। अगर 60 घंटे जोड़ने हैं तो घंटों की संख्या को जब भी आप जोड़े तो घंटे को 24 और 12 में तोड़कर जोड़े। जैसे अगर हमें लिखा है 60 घंटे तो आसान क्या होगा, 24 + 24 + 12, तो ये आसान हो जाएगा। और AM PM में कतई गलती ना करें। जैसे 24 घंटे जब आप किसी समय में जोड़ेंगे तो अगला वही समय आ जाएगा। जैसे आपने पहले यहां पे 24 जोड़ा और फिर यहां पे 24 जोड़ा और फिर यहां पे आपने 12 जोड़ा, क्लियर, 60 हो गया। अब देखो मंगलवार में जब 24 घंटे आप जोड़ेंगे तो सेम समय बुधवार आ जाएगा 6 AM, और इसमें जब 24 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका थर्सडे 6 AM, और इसमें जब आप 12 जोड़ेंगे तो देखो अब ये थर्सडे का सुबह का 6 बजे है और इसमें जब आपने 12 जोड़ा तो ये शाम का 6 बज जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, थर्सडे 6 PM। अब पूरे सवाल का उत्तर आ गया। अगर हमसे पूछा जाए कितने घंटे बाद तो आप कहेंगे 60 घंटे बाद, और अगर हमसे पूछा जाए कब और किस दिन तो आप कहेंगे 60 घंटे बाद गुरुवार को शाम को 6 बजे। 60 घंटे बाद गुरुवार को शाम को 6 बजे। क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हुआ? अब बताओ सवाल गलत तो नहीं होगा, बताएं। सवाल गलत तो नहीं होगा, बताइए। चलिए अब एक सवाल आपको दे रहा हूं, एक सवाल आपको दे रहा हूं, क्लियर? आइए, हाँ, अब आज का लास्ट सवाल आपको दे रहा हूं। चलिए देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। चलिए बस डेट बदल रहा हूं, समय। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में अपने वास्तविक समय से 8 मिनट मंद हो जाती है। यदि इस घड़ी को शुक्रवार शाम 4 बजे सही समय दिखाया गया हो तो इसमें दोनों उत्तर आपको देने हैं। इसमें दोनों उत्तर आपको देने हैं। अगर सही समय दिखाया गया हो तो बताइए यह घड़ी कितने घंटे बाद और कब और किस दिन समान समय प्रदर्शित करेगी। हाँ मनोज कुमार जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैं आपकी स्क्रीन को देख रहा हूं, काफी देर से आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं। मनोज जी पूछिए अपना प्रश्न जी। हाँ, 90 घंटे तो बहुत आसान है, हाँ, लेकिन आपको यह भी बताना है को कैलकुलेशन से कि कब और किस दिन। तो अब आपको इस समय में 90 घंटे जोड़ने पड़ेंगे जी। मनोज जी, हाँ, मंगलवार सुबह 10 बजे। चैतन्य कुमार मंगलवार 12 बजे बता रहे हैं और अभिषेक मंगलवार 10 बजे बता रहे हैं। अखिलेश गुर्जर भी 10 बजे बता रहे हैं। हाँ, मनोज कुमार पूछ रहे हैं 5 साढ़े 5 बजे के बीच कितने बजे 90 डिग्री का कोण बढ़ेगा। मनोज जी अभी सारी क्लास खत्म करके आपका उत्तर दे देता हूं, ठीक है? हाँ हाँ, घटना चक्र बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। सोमवार 10 बजे शाम, मंगलवार 12 बजे। देखिए अब कैलकुलेशन की बेटा गलती नहीं करनी है ना, कैलकुलेशन की बस गलती नहीं करनी है, बाकी सवाल में कुछ नहीं है। देखिए मैंने कहा एक क्वेश्चन तो आपका आसान है, 720/x आपने जब किया तो अब यहाँ पे 720 कर दिया। अगर ये पूछा जाए कितने घंटे बाद और यहाँ पे 8 कर दिया, इसको काट दिया तो ये 90 घंटे हो गया।
तो एक आंसर तो बेटा आपका यहाँ पे 90 घंटे आ गया, ये तो कोई दिक्कत आपकी नहीं है। अब अगर आपसे पूछा जाए कब और किस दिन, तो मैंने आपको बताया था कि इस 90 घंटे को कोशिश करिए कि आप 24 और 12 में तोड़ लीजिए। तो इस 90 घंटे को क्या लिखेंगे, 24, 24 48, 24 72। अब 24 में तो टूटेगा नहीं, 12 में तोड़ लीजिए। 72 और 12 84, 84 और 6 90, यही होगा। फिर से देखिए 24, 24, 24, 12 और 6। अब समय लिख लीजिए, शुक्रवार, फ्राइडे है यहाँ पे, शुक्रवार 4 PM, PM AM में गलती मत करिएगा, क्लियर। अब देखिए, अब यहां से सबसे पहले जोड़ा 24, फिर जोड़ा 24 और फिर जोड़ा 24, क्लियर, फिर जोड़ा 12 और फिर जोड़ा 6, यही तो लेना है हमको। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, गलती की गुंजाइश ना हो। तो शुक्रवार 4 बजे में जब 24 जोड़ेंगे तो ये सैटरडे 4 PM, अब ये संडे 4 PM। अब बेटा यहां पे ध्यान रखिएगा, रात में 12 बजे दिन बदल जाता है। अगर ये रविवार का शाम का 4 बजा है तो जब भैया इसमें 24 घंटे बाद आएंगे आप, तो रविवार शाम के 4 बजे से, ये देखिए शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद क्या आएगा बताओ, ये आएगा मंडे 4 PM। अब सोमवार शाम को 4 बजे आ गए और इसके बाद जब इसमें 12 घंटे और जोड़ोगे तो ये शाम के 4 बजे का है, तो ये ट्यूसडे हो जाएगा। रात में 12 बजे दिन बदल जाएगा तो ये हो जाएगा ट्यूसडे 4 AM, और उसमें जब 6 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा ट्यूसडे 10 AM, ट्यूसडे 10 AM, क्लियर। तो ये आएगा 10 बजे गुड मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग में 10 बजे आएगा। चलिए, जिन लोगों को रीजनिंग की किताब चाहिए मैं अभी बता रहा हूं, चिंता मत करिए, अभी बता रहा हूं, है ना। हाँ आइए, अब देखिए बेटा ये तो क्लियर हो गया। अब देखो, हमेशा जब ये सवाल पूछा जाता है तो ये रिलेशन आपको ऐसे दिया जाता है कि सीधे सीधे 12 के गुणज में हो या विभाजित हो, क्योंकि अगर एक गुणज में वो विभाजित नहीं होगा तो दशमलव में इसकी कैलकुलेशन, क्योंकि दशमलव का 100% 100 होता है और टाइम का 100% 60 होता है, तो इसको कभी भी दशमलव में नहीं लिखा जाता। तो ये रेशियो हमेशा आपको ऐसे दिया जाएगा कि पूरा पूरा कट जाएगा, क्लियर, ये विभाजित होगा। आप 1000 सवाल अगर परीक्षाओं में आए हो उठाकर देख लें तो रेशियो हमेशा विभाजित वाला ही आपको दिया जाता है, क्लियर। आइए अब देखिए एक बात और, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कोई बात नहीं, कि जो AM PM में, अब देखिए क्या होते हैं कंफ्यूज, तो मैं आपको बता दूं। देखिए दोपहर 12 से लेकर रात्रि 11:59 तक के जो समय है, इसको हम समय को क्या कहते हैं बताइए, PM है ना। और हाँ PM, और रात्रि, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, 12 बजे से लेकर दोपहर 11:59 तक के समय को हम क्या कहते हैं, AM। अब हिंदी में जस्ट उल्टा होता है, कभी कभी हिंदी में भी लिखा होता है। तो देखो हाँ, इसको हम कहते हैं पूर्वाहन हिंदी में, और इसको हम कहते हैं अपराहन। AM अपराहन, ए उल्टा होता है हिंदी में, जस्ट ए से अपराहन, लेकिन हिंदी में उल्टा होता है, इंग्लिश में सीधा होता है पूर्वाहन PM, हिंदी में उल्टा होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हाँ हाँ हाँ, क्लियर है। हाँ, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब अगर ये सवाल आपका गलत हुआ तो ये आपकी AM और PM की कैलकुलेशन में ही ये सवाल आपका गलत होगा, नहीं तो ये सवाल आपका यहां से गलत नहीं होगा। हाँ कृष्णा यादव, डाइस के अलावा मैं पूरे नोट्स भेज चुका हूं, टेलीग्राम पर जाइए, वेबसाइट के ऊपर टेलीग्राम लिखा है, उस टेलीग्राम को क्लिक करिए, प्रत्येक विषय के पूरे नोट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। मैं प्रत्येक टॉपिक के नोट्स भेजता जाता हूं, सबको मिल गए हैं, ठीक है। चलिए हाँ, क्लियर है, बताएं।
हाँ चेतन कुमार, 7 मिनट वाला नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमेशा मिनटों की संख्या ऐसी पूछी जाती है जिससे पूरा पूरा विभाजित हो। अब जो लोग किताब के लिए उत्सुक हैं, मैं उनको बता दूं कि वैसे तो किताब अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, लेकिन वहां पे आपको महंगी मिलेगी। आपको 9452275777 ये डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर है ना। इस नंबर पर आप या तो कॉल कर लें या इस नंबर के व्हाट्सएप पर आप बुक लिखकर भेज दें। हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और बहुत सस्ते दामों में किताब आपके घर पहुंचा देगी, है ना, पूरी सिक्योरिटी के साथ। और हमारे साथ डाक का जो खर्चा है वो फ्री है ना। हाँ, अमेजन वगैरह पर किताब आपको महंगी मिलेगी, फ्लिपकार्ट पर हालांकि सब जगह है। और जो लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट से किताब खरीदे हैं वो अमेजन पर जाकर 5 स्टार और अच्छे अच्छे रिव्यू जरूर दें। आप में से जितने लोग भी अमेजन पर है, प्रिकर्सर पब्लिकेशन जो अपना पब्लिकेशन है वहां पर जाएं और उस किताब को जहां पर मिल रही है वहां पर 5 स्टार दे दें और रिव्यू दे दें। क्लियर? हाँ क्लियर। और यहां पर आप इस नंबर पर कॉल करके किताब को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। बहुत बेहतर और अच्छी किताब है, आप ले लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब कितने रुपए की है, कैसी है, ये सब हमें नहीं पता। इलाहाबाद में जो लोग रहते हैं वो इलाहाबाद में कटरा की किसी भी बुक शॉप से जाके खरीद सकते हैं। इलाहाबाद में कटरा की किसी भी बुक शॉप से जाके वो किताब खरीद सकते हैं। सारी दुकानों पर किताब हाँ अवेलेबल है। क्लियर? चलिए क्लियर। तो ये बुक के लिए है, जितने भी लोग नए सदस्य जुड़े हैं और अगर वो बुक लेना चाहते हैं तो यहां से वो बुक की पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए क्लियर। चलिए अब चैतन्य कुमार जी पूछ रहे थे कि सर 5 से 5:30 बजे के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। तो देखो बेटा, 5 से 5:30 के बीच का जो समय है वो ऐसा नहीं है कि वो समय 5 और 6 से बीच का है। जैसे मान लीजिए कोई कंफ्यूज करने के लिए अगर आपसे कह रहा है कि 5 से 5:30 के बीच में ये कोण कब बनेगा 90 डिग्री, तो वो 5 से 5:30 के बीच में कह दे या 5 से 6 के बीच में कह दे, बात तो एक ही है, क्योंकि ये समय भी 5 से 6 के बीच में ही आता है। तो 90 डिग्री 2 बार बनता है, तो एक बार 90 डिग्री 5 से 5:30 के बीच में बनेगा और एक बार 90 डिग्री 5:30 से 6 के बीच में बनेगा। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए एक बार हमने 9 को बेस माना और एक बार हमने 3 को बेस माना और 5 तक हमें काउंट करना है। तो देखिए लिखा 60/11 और 9 से लेके जब 5 तक काउंट किए 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो एक तो आया 8, तो ये हो गया 480/11। अगर हम इसको हल करें 11 चौक 44, तो ये होगा 43 सही 7/11। तो एक कोण आपका बनेगा 5:43 सही 7/11। तो अगर आपसे ये पूछा जाता कि 5:30 से 6 के बीच में कब बनेगा, तो ये कोण काम आ जाता। लेकिन आपसे पूछा गया है 5 से 5:30 के बीच में, तो 3 और 5। अब देखो 3 से लेकर जब 5 तक जाएंगे तो 4 और 5 2 घंटे हुए। तो यहां पर आप कहेंगे 60/11 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर होगा 120/11 बराबर 10 सही 10/11। क्लियर? और इसका मतलब एक कोण बनेगा आपका 5:10 सही 10/11 में। तो 5 से 6 के बीच के दोनों कोण ये है, 5 से 5:30 के बीच में ये 90 डिग्री बनेगा, और अगर कोई पूछता है कि 5:30 से 6 के बीच में, तो ये 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है? बताएं। देखो बेटा, वैसे सब शहरों में पहुंचाने की कोशिश कर दी गई है, लेकिन अब किसी शहर में अगर खोजने से अच्छा है कि आप या तो जो है इस नंबर पर फोन कर लें, हम आपके घर तक कुंडी खटखटा के पहुंचा देंगे, आपको ट्रैकिंग नंबर दे देंगे, आप ट्रैकिंग आईडी से उस किताब को तुरंत अपने पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर लेंगे या कोरियर से कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर?
हाँ देखिए, आप अलग अलग शहरों से लेंगे तो बड़ी महंगी पड़ेगी। जैसे अब जैसे कोई कह रहा है कि सर अयोध्या में 380 की बेच रहे हैं, है ना, कहीं 350 की बेच रहे हैं, कहीं 400 की बेच रहे हैं, बेहतर है कि आप सीधे कॉल करके ले लें। जी उमेश कुमार, गुरुजी मैं आपकी वीडियो देखकर 2 जगह सिलेक्ट हुआ हूँ। 69,000 टीचिंग में 116 मार्क्स हैं और हाई कोर्ट क्लर्क में भी मेरी पोस्टिंग दिसंबर में है, मगर यूपीएसआई मेरा सपना है। तो 2 बार जब आपने मेरे भरोसे पर, मेरे बताए रास्ते पर चले और आप दोनों वैकेंसी में सिलेक्ट हुए मेरे वीडियो देखकर, तो तीसरी वैकेंसी पे भी उमेश जी आप निश्चित चयनित होंगे। यूपीएसआई का जिन का सपना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं व्यवस्थित तरीके से उतना पढ़ते चलिए, जिन पुस्तकों को मैं रिकमेंड कर रहा हूं उन पुस्तकों को लेते चलिए, आप सब सफल होंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए टाइप 2 पर कल बात करेंगे। आज की क्लास यहीं तक है। ख्याल रखें अपना, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंजॉय करते रहें लाइफ को। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। आज या कल में आपको आप क्लॉक के पूरे नोट्स और सीट भेज दी जाएगी, क्योंकि आप पर्याप्त क्लॉक पढ़ चुके हैं। क्लियर है? चलिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।